हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1। बच्चों, ये आपकी एक न्यू क्लास है और इसका चैप्टर है नंबर 1। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम बच्चों पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में, यानी कि बड़े नंबर्स के बारे में कि बड़े कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो बच्चों एज यू कैन सी in the previous class, ठीक है, we have studied up to 4-digit number. We know that the smallest 4-digit number is this and the largest 4-digit number is this. ठीक है, यानी कि हम previous class में हम अपनी क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं 4-digit नंबर तक। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा 4-digit नंबर का स्मॉलर नंबर क्या है, यानी कि सबसे पहला 4-digit नंबर 1000 होता है एंड द लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है 9999। द नंबर इज 1 मोर देन, यानी कि अगर इसमें हम 1 एक और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा कितना 10,000। कितना बन जाएगा बच्चों 10,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी रीड दिस एज 10,000, यानी कि जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा और इसको हम एज 10,000 रीड करेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, और ये हमारा क्या बनेगा स्मॉलेस्ट 5 नंबर डिजिट बन जाएगा। ठीक है, इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में देखेंगे द 5th प्लेस फ्रॉम राइट साइड, हम अपने राइट साइड से 5th प्लेस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम उसको बोलेंगे 10,000 प्लेस। क्या बोलेंगे 10,000 प्लेस। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज दिस, जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा वो ये होगा। ठीक है, द नंबर 1 मोर एडिड दिस, अगर हम इसमें एक ऐड कर दे तो हमारा इतना हो जाएगा। एंड वी रीड एज 10 लाख, और हम इसको क्या रीड करेंगे 10 लाख रीड करेंगे। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये हमारा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा 5 डिजिट का। द नंबर ऑफ 1 मोर, अगर हम इसमें 1 एक और ऐड कर दे तो ये बन जाएगा और इसको हम एज अ रीड करेंगे 1 लाख। कितना रीड करेंगे 1 लाख। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने अभी तक क्या करा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हमें पता है। ठीक है, रिवाइज कर लिया। उसी में अगर हम 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम एक और ऐड कर देते हैं तो हमारा ये नंबर बन जाता है जिसे हम एज अ 10,000 रीड करते हैं। इसी के साथ जब हमारी काउंटिंग बढ़ती चली जाती है तो हम उसमें यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, 5 डिजिट नंबर में, और इसमें जब हम 1 मोर ऐड करते हैं तो हमारी वो डिजिट भी बड़ी हो जाती है और उसको हम एज अ 10 लाख रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं 10 लाख, और 10 लाख को हम, ठीक है, उसके बाद 1 मोर इसमें इसके 5 डिजिट की में ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों सबसे पहले आता है हमारा उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो नंबर सिस्टम है, जो हम लोग रीड करते हैं अपने स्कूल्स में स्टडी करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे जो इंडिया में किस तरीके से नंबर सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, द नंबर सिस्टम दैट वी हैव लर्न अबव इज द इंडियन नंबर सिस्टम। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ऊपर वो हमारा किस में आता है इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इसको हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहा जाता है। इन दिस सिस्टम वी हैव द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो, यानी कि इस नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसमें सबसे पहले पीरियड होता है, और पीरियड किस तरीके से डिवाइड होता है जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, सबसे पहले हम वंस हमने पढ़ा, उसके बाद क्या होता है 1000 लाख करोड़, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है पीरियड होता है। और प्लेसेस क्या होते हैं हमारे, हमने सबसे पहले पढ़ा हमारे वंस प्लेस में 3 कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं 3 कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें वंस, उसके बाद हमने टेंस पढ़ा है और फिर 100 पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने 1000 भी पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन 1000 के बाद क्या आता है 10,000 आता है, उसके बाद लाख आता है, 10 लाख आता है, करोड़ आता है एंड 10 करोड़ आता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम वर्क करता है और ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, और जिसको हम किस तरीके से राइट करते हैं बच्चों, वंस को हम ओ राइट करेंगे शॉर्ट में, टेंस को टी, एच को 100 को एच, 1000 को टी एच, 10,000 को टी टी एच। ठीक है, इस तरीके से हम इनको शॉर्ट में राइट कर सकते हैं। The 9 places have been grouped into 4 period और bunches, यानी कि जो हमारे places हैं उनको हमने ग्रुप में क्या कर दिया है बाउंड कर दिया है। ठीक है, कितने 4 पीरियड और bunches में 4 4 के। ठीक है, नेक्स्ट
द फर्स्ट पीरियड कोल्ड वंस पीरियड, जो पहला पीरियड है हमारा वो वंस का होता है, ठीक है, इज फॉर्म विद द फर्स्ट 3 डिजिट, जिसमें क्या होती है पहली 3 डिजिट होते हैं। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट 3 डिजिट होंगी वो किसकी होंगी, वंस प्लेस की, वंस पीरियड की होंगी, एंड फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर, ठीक है, जब हम राइट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द सेकंड पीरियड, जो हमारा सेकंड पीरियड होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसमें उसे हम 1000 पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 1000 पीरियड बोलते हैं। इज फॉर्म विद द नेक्स्ट 2 डिजिट, ठीक है, टू द लेफ्ट, यानी कि हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 2 डिजिट को काउंट करेंगे, दैट कम्स आफ्टर 1, जो कि 1 के बाद आती है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड क्या कहलाता है, लैक कहलाता है, लैक का पीरियड कहलाता है। इज फॉर्म विद द नेक्स्ट 2 डिजिट टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ हमारी 2 डिजिट हम काउंट करेंगे, दैट कम्स आफ्टर 1000, जो कि 1000 के बाद आती है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एंड द लास्ट द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड होता है हमारा करोड्स का, ठीक है, एंड इट्स फॉर्म विद द नेक्स्ट 2 डिजिट्स। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि 100 जो वंस वाला हमारा पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट होता है, और उसके बाद जितने भी हमारे पीरियड है उनमें सभी 2 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 2 डिजिट का पेयर बन रहा है। दैट लेफ्ट इट कम्स आफ्टर लैक, और ये किसके बाद आता है, लैक के बाद आता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें वंस पीरियड में आती है हमारी 3 डिजिट, और ठीक है उसमें हमारी 3 डिजिट आ रही है, और बाकी सभी में हमारी 2 डिजिट का आप देख सकते हैं पेयर बन रहा है, ठीक है। सो ये आपका एक छोटा सा हिंट हो सकता है इंडियन नंबर सिस्टम को याद रखने का, ठीक है, समझने का। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है, ठीक है, विच इज इन दिस सिस्टम ऑल्सो वी फॉर्म डिफरेंट पीरियड टू रीड द लार्ज नंबर इजीली। लार्ज नंबर को आसानी से रीड करने के लिए हम इस नंबर सिस्टम को डिफरेंट वे में यूज करेंगे। हेयर वी यूज पीरियड लाइक वंस, जैसे कि हम वंस को यूज करते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स होता है एंड मिलियंस होता है। इसमें बच्चों क्या होता है, 1000 के बाद लैक नहीं होता है, मिलियंस होता है, हम, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो, और हम इसको नीचे जो टेबल दी हुई है उसके थ्रू समझेंगे। वी प्लेस द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, फिर हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें अपने नंबर्स राइट करेंगे। इन दिस सिस्टम ऑल्सो वी पुट कॉमास, और हम इसमें कॉमा भी जरूर लगाएंगे। आफ्टर ईच पीरियड, हर एक पीरियड के बाद डिफरेंशिएट द पीरियड, अलग अलग पीरियड को दिखाने के लिए इन दिस सिस्टम, ठीक है, वी राइट 1 लाख, जो हमारा नंबर सिस्टम में बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लाख से पढ़ी है चीजें, तो हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम को एक थोड़ी सी मतलब कनेक्ट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। वो किस तरीके से कि हम जानते हैं 1 लाख क्या होता है, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 लाख वो बराबर होता है 100,000 के, यानी कि 100,000 के, और 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आगे हम कंसिडर करेंगे। ये है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए इसे देख लेते हैं, विच इज जहां हमारा वंस, ठीक है, वंस तो सभी में आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, 1000 आ गया, चलो 1000 भी सभी में आ गया। उसके बाद आता है बच्चों मिलियंस, ठीक है, क्या आता है, मिलियंस। अब एक बार और देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। हमारे नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, 1000 के बाद 10,000 के बाद चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक और डिजिट, एक और प्लेस वैल्यू ऐड हुई है, विच इज 100,000। उसके बाद है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है, और हमारे नंबर सिस्टम में ओनली 10 लाख तक था या 10 करोड़ तक था, ठीक है। ये हमें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The 9 places has been grouped in the 3 period of bunches, ठीक है, हमने क्या करें यहाँ 9 प्लेसेस दिए हैं, ठीक है, ग्रुप बनाए हैं। चलिए देख लेते हैं 3 बंचेस या 3 ग्रुप में पीरियड में। द फर्स्ट पीरियड क्या कहलाता है, वंस कहलाता है, जैसा कि हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में भी था, ठीक है। वो फॉर्म करता है फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड से पहली 3 डिजिट क्या होती है, वंस पीरियड की होती हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द सेकंड पीरियड कॉल्स 1000, सेकंड पीरियड को थाउजेंड्स बोलते हैं। इट फॉर्म विद द नेक्स्ट 3 डिजिट। इसमें क्या होगा, हमारे नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में 2 डिजिट लेते थे हम, और इसमें लेंगे हम 3 डिजिट्स। क्या लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। ये इसमें और हमारे नंबर सिस्टम में डिफरेंस होता है। लेफ्ट साइड से दैट कम्स आफ्टर 1, जो कि 1 के आफ्टर आएगा, ठीक है, ये आप डिफरेंस याद रख सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट ग्रुप वी हैव द थर्ड पीरियड, ठीक है, कॉल्ड मिलियंस, उसको मिलियंस पीरियड बोलते हैं। इस फॉर्म विद द नेक्स्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 डिजिट होती हैं जो कि बाद में आती हैं 1000 के,
ओके, आई होप बच्चों आपको ये इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो डिफरेंशिएट हमने किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं बच्चों। आपको यहाँ पे सोल्व एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट विच इज, आपको क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम यूजिंग कॉमास। आपको आ गया है कि किस तरीके से हम इंडियन नंबर सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या उसमें प्लेस वैल्यू होती है, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट देखा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या करना है, कॉमा लगाने हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है, डिजिट्स दी हुई हैं, अब इनमें हमें कॉमा प्लेस करने हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने अगर यहाँ राइट कर दिया है 9 2 4 5 6, ठीक है। हम वंस से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से एंड राइट साइड से, वंस, टेंस, 100, यानी कि जब एक ग्रुप खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। 100 तक एक ग्रुप होता है, हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचे, 2 डिजिट बचे हैं, उसके बाद हम क्या काउंट करते हैं, 1000, 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारा, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 10,000 तक है, तो हमने इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया, ओनली 100 के बाद कॉमा लगा के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और करते हैं विच इज 193546, ठीक है बच्चों। ऐसे अब हम इसमें लगाएंगे कॉमास, वंस, टेंस, 100, हंड्रेड्स के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1000 एंड 10,000 के बाद लगेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 1,93,546। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, स्पीक करेंगे इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम एज आपको क्या करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग भी फिर राइट करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सेम डिजिट को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जैसे ये रहा, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम विद कॉमास। तो हमने इसको राइट करा है 9654782, ठीक है। सो आप इसको एज इट इज रीड करेंगे जैसे हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है, वंस, टेंस, 100, तो हमने 100 के बाद कॉमा लगा दिया, उसके बाद 1000, 10,000, ठीक है, 100,000, ठीक है। तो हम क्या लाएंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, 9654782, हमने 100 के बाद लगाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, आई थिंक एक डिजिट मैंने राइट करने को रह गई है, 2, तो हमने 100 यहाँ पर हुआ, फिर ये यहाँ पर नहीं आएगा, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद कॉमा आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, 3 डिजिट का पेयर बन रहा है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों, आपको इसी के ऊपर आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमा प्लेस करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड इन द इंडियन नंबर सिस्टम। अब आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम को वर्ड्स में लिखना है। सो आपको वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, कॉमास लगाने हैं। तो कॉमा लगा बहुत इजी है, वंस, टेंस, 100 यहाँ लगा दिया, 1000, 10,000 यहाँ लगा दिया। अब इसको रीड करेंगे किस तरीके से, 6,87,305, इसी तरीके से आप इसका नंबर नेम राइट कर देंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है बच्चों, जो भी हमने रीड किया है, ठीक है। एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम रीड करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये भी हमने क्या था, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में किस तरीके से राइट करेंगे, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। वो अपनी वो क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे जो हमारे फेस के बिल्कुल सामने होता है वैसे ही होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई जो डिजिट है, अगर आपसे उसकी फेस वैल्यू पूछी है, यानी कि वो जैसी है वैसे के वैसा आपको बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7, सॉरी फेस वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले द फेस वैल्यू इन ऑफ 9 की फेस वैल्यू बतानी है आपको 796,482 में, तो आपने इसको रीड करना है। पहले क्या करना है, रीड करना है। कॉमा हमें ऑलरेडी लगा के दिए हुए हैं, विच इज 7,96,482। तो हमारी फेस वैल्यू क्या है, 9 की 9 है, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इन दिस बोथ द न्यूमरल्स
ठीक है, क्या है 9 है, क्या है 9 है। अब हम देखेंगे हमारी फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू आप जैसे कि हम प्लेस वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं, जिस प्लेस पर जो हमारी डिजिट होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस, ठीक है। यानी कि आपको क्या बताना है, हम अभी हमने देखा प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, किससे, वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि जिस प्लेस पर वो है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की वैल्यू बताना है, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस, यानी कि आपको 2 की बतानी है। क्या है 2 की वैल्यू, क्या है 2000, ठीक है। आपको इस नंबर में बताना है, यानी कि 25382, कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या बना है 25,000। तो यहाँ कौन सा प्लेस पर है, यहाँ तक तो 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया, यहाँ 10,000 हो गया। तो इट मीन्स 10,000 का मतलब जो 10th प्लेस पर है, ठीक है। तो हम इसको क्या रीड करेंगे 25,000। तो 2 क्या किस कौन सा प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है। तो हमने क्या करा है बच्चों, यहाँ पे 10,000 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, किसकी 2 से, ठीक है। तो 2 से हमने 10,000 की मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया 20,000 बन गया। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको ये करने हैं। नेक्स्ट है आपको बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड नोटेशन। इसमें क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से राइट करते हैं। वी सॉ प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, हमें सबसे पहले उस किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू देखना है, ठीक है। जैसे कि ये हमें दी हुई है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। सो 10,000 पे क्या है 40, यानी कि 4, यानी कि 40,000 हो गया, और 1000 के प्लेस पर 2, तो इसको 2000 लिखा है। 100 के प्लेस पे 8, तो इसको 800 लिख दिया। 10 के प्लेस पर 4, तो इसको 40 लिख दिया। वंस तो 60, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं वंस में हमारी 1 डिजिट होती है, 10 में 2 डिजिट होती है, 100 में 3 डिजिट होती हैं, 1000 में हमारी 4 डिजिट होती है, एंड 10,000 में हमारी 5 डिजिट होती हैं, ठीक है। 5 डिजिट मीन्स हमारे 3 0 होंगे और 10 प्लेस पर 2 और होंगे। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सक्सेसर एंड प्रीडिकेसर। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, कि सक्सेसर क्या होता है, एक पॉइंट आगे होता है, एक नंबर हम जब किसी में ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सक्सेसर बन जाता है। और ये सेम आपको अपोजिट करना है, यदि आप किसी नंबर में एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं या उससे पहले वाले नंबर को आप देखते हैं तो वो क्या होता है प्रीडिकेसर होता है, ठीक है। किसी भी नंबर से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है, उसका प्रीडिकेसर होता है। किसी भी नंबर के जस्ट आफ्टर वाला आपका सक्सेसर होता है। ओके, चलिए आगे एक बार देख लेते हैं। द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज वन मोर देन द नंबर, उस नंबर से एक ज्यादा क्या होता है सक्सेसर कहलाता है। द सक्सेसर ऑफ 999 इज 1000, 999 का सक्सेसर क्या होगा 1000, ठीक है। द प्रीडिकेसर, प्रीडिकेसर ऑफ अ नंबर इज अ लेस देन वन नंबर, यानी कि उस नंबर से एक नंबर लेस को हम क्या कहते हैं प्रीडिकेसर कहते हैं। द प्रीडिकेसर ऑफ 10,000 इज 9,999, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या प्रीडिकेसर और सक्सेसर में डिफरेंशिएट करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू बतानी है, देन फेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। बिटवीन आपको क्या करना है राइट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। फिर ये किसमें फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कि हमने अभी सीखा है। इसको हम राइट करें अगर तो किस तरीके से राइट करेंगे 45 लाख, ठीक है, 45 लाख। सो 40 हम क्या करेंगे, ठीक है, लाख, एंड 5 लाख, फिर हम राइट करेंगे 34,000, यानी कि 30,000, फिर 4,000, ठीक है। देन हम राइट करेंगे 248। इस तरीके से आपको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, जैसे 48,570, ठीक है। तो ये कौन से प्लेस पर है 10,000 प्लेस पर है, तो हमने इसको राइट करा, देन ये भी राइट करा, ठीक है। 500 है हमारे पास, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे 570 इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑफ नंबर। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटर टू नंबर अप टू 4 डिजिट नंबर। ठीक है, हम रीड कर चुके हैं कि हम किस तरीके से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करते हैं 4 डिजिट तक। ठीक है, वी फॉलो द सेम रूल फॉर द लार्जर नंबर। इसी तरीके से हमें क्या करना है, लार्जर नंबर के लिए भी सेम रूल्स को फॉलो करना है जो हमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज व्हेन टू नंबर विद द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवन देन द नंबर विच हैज मोर डिजिट इज ग्रेटर ऑफ 2। जब हमें दो नंबर दिए जाते हैं जिनकी क्या होती है, डिजिट अलग अलग होती है, तो हमें पता होता है कि जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है, व्हेन वी हैव कंपेयर टू नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट। जब हम ऐसे दो नंबर को कंपेयर करते हैं जिनकी डिजिट जो होती है वो सेम होती हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम विद द सेम नंबर। फिर उसमें थर्ड पॉइंट है हमारा फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो लेफ्ट प्लेस होगा उसमें हम फर्स्ट नंबर पे जो हमारी डिजिट होगी हम सबसे पहले उसे कंपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इफ दे आर इक्वल वैल्यू। अगर वो इक्वल वैल्यू में होते हैं देन कंपेयर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इन बोथ द नंबर। फिर हम दोनों नंबर की सेकंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहलाता है, इफ द सेकंड डिजिट आर ऑल्सो इक्वल। अगर थर्ड डिजिट भी उसकी इक्वल होती है देन कंपेयर द सो ऑन, यानी कि हम इसी तरीके से आगे की डिजिट को कंपेयर करते रहते हैं। एंड द लास्ट रूल हमारा है कंटिन्यू टू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट। हमें ये रूल तब तक फॉलो करना है बच्चों जब तक कि हमारे पास अनइक्वल डिजिट नहीं आ जाती। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस, इसी तरीके से हमें इस रूल को फॉलो करते रहना जब तक कि हमें अनइक्वल डिजिट नहीं मिलती। इसी तरीके से कंपैरिजन के लिए आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, जैसा कि आप जानते हो 2 डिजिट दिए हुए हैं, दोनों के डिजिट्स अलग, मतलब डिजिट तो सेम है, बस हमें प्लेस वैल्यूज में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि किस तरीके से हम करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लेफ्ट साइड से दोनों की फर्स्ट प्लेस देगी 9 एंड 6, तो 9 इज ग्रेटर देन 6, तो हमने क्या करा, ये वाला हमारा नंबर बड़ा है तो हमने यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका राउंडिंग ऑफ नंबर। अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, राउंडिंग ऑफ। अब वो कैसे करेंगे, यू हैव ऑलरेडी लर्न अराउंड राउंडिंग ऑफ नंबर, लेट्स टेक अ वंस लुक अगेन। ठीक है, एक बार देखते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, यानी कि जब हमें 10 के अराउंड राउंड ऑफ करना होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, मार्क द पीरियड एंड द प्लेस। सबसे पहले हमें पीरियड एंड प्लेसेस को मार्क करना होता है। देन सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू टू बी राउंडेड ऑफ। सबसे पहले हम उसको मार्क करेंगे जिससे कि हमें क्या होती है, प्लेस वैल्यू हमें उसकी मार्क करनी होती है। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा चेक द नंबर जस्ट ऑन द राइट ऑफ द प्लेस टू बी राउंडेड ऑफ। फिर हम उस नंबर को चेक करते हैं जो भी हमारे राइट साइड में होता है। इफ इट इज 5 मोर, अगर वो 5 से ज्यादा होता है नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट 10। फिर हम उसे नियरेस्ट 10, उसके नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर जो 6 है वो 5 से ज्यादा है तो हम उसके 5 से आगे जो 6 10 होगा वहां पर उसको राउंड ऑफ कर देंगे। फोर्थ स्टेप है इफ इट इज लेस देन 5, अगर ये हमारा 5 से छोटा होता, ठीक है, जैसे कि हम सेकेंड एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं 2 होता, तो हम क्या करते, टेंथ प्लेस डज नॉट चेंज, तो हमारा जो टेंथ प्लेस है यानी कि जो ये प्लेस है ये चेंज नहीं होता। जैसा कि आप डिफरेंस इसमें देख पा रहे हो बच्चों कि अगर हमारा राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नियरेस्ट 10 करना है। नियरेस्ट 10 मतलब 10th प्लेस पर हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम चेक क्या करेंगे, 1st प्लेस की डिजिट को मार्क करेंगे कि वो हमारी अगर 5 से ज्यादा है तो हम उसका नियरेस्ट 10 जो 10th की प्लेस चेंज होगी, अगर लेस देन 5 है तो हम 10th चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हम देखेंगे 100 के नियरेस्ट हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट स्टेप है मार्क द पीरियड एंड प्लेसेस। सबसे पहले आप पीरियड एंड प्लेसेस को मार्क करिए, देन आइडेंटिफाई द प्लेस टू बी राउंडेड ऑफ। फिर आप देखिए कि आपको कौन सा प्लेस राउंड ऑफ करना है। देन चेक द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट जस्ट ऑन द राइट। फिर आपको उसके जस्ट राइट वाले डिजिट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू बी राउंडेड, वो ही राउंडेड होगी। इफ इट इज 50 मोर
द नंबर इज राउंडेड, अगर वो 50 से ज्यादा है, ठीक है, यानी हमें क्या करना है 100 प्लेस पे करना है। यदि ये हमारी 2 डिजिट जो है वो हमारी 50 से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट 100 में कन्वर्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, राउंड ऑफ हो जाएंगी। इफ इट इज लेस देन 50, अगर वो 50 से कम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 45 है, देन 100 डिजिट डज नॉट चेंज, तो जो 100 प्लेस पर जो हमारी डिजिट है 2 वो चेंज नहीं होगी। इन द वंस एंड टेंस प्लेसेस बिकम 0, ये क्या हो जाएंगे, वंस और टेंस प्लेस हमारे 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये हमारे थोड़ा सा न्यू टॉपिक था जिसे हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें 1000 का देखना है। फर्स्ट स्टेप, आपको प्लेस एंड पीरियड मार्क करने हैं, देन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमें प्लेस राउंड ऑफ करना है। सेकंड स्टेप हमारा होता है चेक द नंबर जस्ट ऑन राइट टू बी प्लेस राउंडेड, फिर जो राइट साइड में प्लेस है जो हमें राउंड ऑफ करना है उसके राइट साइड में हम देखेंगे क्या है। इफ इट इज 500 मोर, अगर वो 500 से ज्यादा है तो हमारा जो नंबर है वो राउंड ऑफ हो जाएगा टू द नेक्स्ट टेंस, यानी कि जैसे कि 500 से ज्यादा है तो इसके नेक्स्ट क्या है 10,000, तो ये हमारा नेक्स्ट 10,005 हो जाएगा और ये बाकी हमारी डिजिट 0 हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारा वो 500 से लेस देन है, इफ इट इज लेस देन 500 द डिजिट इन टेंस प्लेस डज नॉट चेंज, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, चेंज नहीं होगी और रेस्ट ऑफ जो होंगी वो हमारी 0 हो जाएंगी। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने राउंड ऑफ करा है। ठीक है, उसी के अकॉर्ड बेसिस पे आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई होप इनको इजीली अब आप सॉल्व कर पाओगे एंड यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट चैप्टर इस क्लास का पढ़ के बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।